हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वेक्टर एंड 3D का है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो भी वेक्टर 3D के क्वेश्चन आपको जेईई मेंस या फिर एडवांस में मिलते हैं वो सारे ही आसान होते हैं। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे कह रहा है लेट, है ना, ए बी सी विद वर्टाइसेस, वर्टेक्स ए बी सी, ए डी इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यहाँ पे एक ट्रायंगल लिखना भूल गया है आई थिंक। लेट द वर्टेक्स ए बी सी ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए यहाँ पे, ये होना चाहिए यहाँ पे फ्रेंड्स, है ना। लेट वर्टेक्स ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल इफ़ ए डी इज़ द एंगल बाइसेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लिया तो हमारे पास ट्रायंगल हो गया ए बी सी। इसका ए डी एंगल बाइसेक्टर है तो एक हमने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बना लिया। ये हो गया डी, ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। हमें निकालना है ए डी वैक्टर, मतलब पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो ये देखिए 2 3 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 2 -1, ये लिखा हुआ -2 1 3, ऐसा लिखा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ए बी और ए सी की लेंथ निकालेंगे। तो ए बी वैक्टर की लेंथ कितनी हो गई, ये आ गया √1 3 -2। मैं एक पूरा लिख के दिखाता हूँ, दूसरा वाला डायरेक्ट लिख देंगे। 3 -2 होल स्क्वायर, 2 -3 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर। किसी में से किसी को भी माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा √1 + 1 + 4 √6। ऐसे हमने ए सी वैक्टर निकाल लिया, इसकी लेंथ तो डायरेक्टली माइनस करके लिखिए तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, फिर ये आएगा प्लस का 4 तो 24 हो गया। 24 का मतलब 2√6। तो ये जो बी डी टू डी सी होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है फ्रेंड्स, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी, यही होता है ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो बी डी अपॉन डी सी की लेंथ की का रेशियो क्या मिलेगा, यह आ जाएगा ए बी अपॉन बी ए सी, मतलब √6 अपॉन 2√6 दैट इज़ 1/2। मतलब ये 1:2 में डिवाइड हो रहा है। तो क्या पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेक्शन फार्मूला से यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ेगी तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखें। देखिए ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2 डिवाइडेड बाई 1 + 2। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट 4 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2, फिर 2 × -1 -2 + 3 डिवाइडेड बाई 1 + 2। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। कितना आ गया, 4/3 5/3 एंड 1/3। ये हमारे पास डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है कि ए डी वैक्टर। तो पहले हमें ए डी वैक्टर निकालना होगा फ्रेंड्स, है ना। ए डी वैक्टर मतलब डी में से ए को माइनस कर दीजिए। तो मैं इसको एंगल ब्रेसेस में लिख रहा हूँ। तो 4/3 -2, 5/3 -3 एंड 1/3 -1, ऐसा लिख दिया हमने ए डी वैक्टर। डी में से ए को माइनस कर दें तो यह आ जाएगा -2/3, ये आ जाएगा हमारे पास -4/3, ये आ गया -2/3। ये हमारे पास हो गया ए डी वैक्टर। ए सी वैक्टर हम लोग ने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है। तो ए सी वैक्टर कितना हो गया, सी में से ए को माइनस कर दीजिए तो -2 -2 1 -3 एंड 3 -1, मतलब ये हो गया -4 -2 और 2। ये हो गया ए सी वैक्टर। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन मतलब लेंथ। प्रोजेक्शन ऑफ ए डी वैक्टर ऑन AC vector is equals to
ए डी डॉट ए सी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए सी। ये फार्मूला आपको याद रखना है फ्रेंड्स, है ना। ये प्रोजेक्शन का फार्मूला होता है, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हर बार यही फार्मूला यूज होता है। तो अभी हम लोग ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, हाँ यहाँ पे अप्लाई कर दें। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ए डी मतलब ये वाले का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट दिया जाएगा 8/3, 8/3, इसका इसके साथ में प्रोडक्ट, ये भी 8/3, इसका इसके साथ में प्रोडक्ट 4/3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए सी दैट इज़ 16 + 2 16 + 4 + 4, ये हो गया इसका मॉड। दिया जाएगा 16 + 4 20/3 × 2√6। तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 3 तो नहीं हो रहा है यहाँ से, ये हो जाएगा 10। यहाँ पे फ्रेंड्स ये माइनस साइन होगा, तो मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेने में गड़बड़ कर दिया था। देखिए -2 × 2 करेंगे तो -4/3 हो जाएगा। अभी इसको सिंप्लीफाई करें तो 16 - 4 12, 12/3 × 2√6, तो ये तो डिवाइड होकर के 2 हो गया, तो वैल्यू हो गई √2/3। यही आंसर हो गया। तो यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, √2/3। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।